Assalamu alaikum students. Lecture number 6, Unit Operation in Food Process Engineering, FTST 2102 में आज हमारा जो टॉपिक है वो ड्राइंग पर मुश्तमिल होगा। ड्राइंग के ये 2 लेक्चर सीरीज है जिसका आज पहला लेक्चर है और इंशाल्लाह इसका जो दूसरा पार्ट है ड्राइंग का वो हमारा 8वां लेक्चर होगा। ड्राइंग जो है इवेपोरेशन से एक मिलता जुलता यूनिट ऑपरेशन है। इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो इसको मुनफरिद बनाती है हमारे पास इवेपोरेशन से, कि इवेपोरेशन के नतीजे में हम अपने जो फूड मटेरियल था मोस्टली जो लिक्विड से उनको आप सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं, उसके अंदर जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं यानी कि मोस्टली उसमें वाटर कंटेंट्स होते थे, उन वाटर कंटेंट्स को हम जो है उसकी अमाउंट को रिड्यूस करते थे, उनको मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं करते। लेकिन ड्राइंग के अंदर हम जो हमारे पास वाटर कंटेंट है या वोलेटाइल मटेरियल है, हम उसको मुकम्मल तौर पर उसको जो है रिमूव कर देते हैं, जिसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो एक ड्राइड प्रोडक्ट होता है। यानी कि इवेपोरेशन के लिए जो आपके पास प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट विल स्टिल बी वेट, द प्रोडक्ट विल स्टिल हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इनसाइड, या उसके अंदर कोई और वॉलेटाइल कंपोनेंट मौजूद होगा, लेकिन जो ड्राई प्रोडक्ट होगा, द ड्राई प्रोडक्ट विल बी विदाउट एनी मॉइस्चर, विल बी विदाउट एनी वाटर, विल बी विदाउट एनी वोलेटाइल कंपोनेंट्स। तो इस वजह से इनमें यही फर्क है। तो आप ये कह सकते हैं कि ड्राइंग के शुरू में भी आपको कोई इवेपोरेशन करनी पड़ेगी कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर फूड मटेरियल हम उसको कोई कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के तहत हम उसकी ड्राइंग करेंगे, ताकि जो हमारा फूड मटेरियल है वो एकदम जो है वो डैमेज ना करे और हम उसका जो स्ट्रक्चर है उसको इंटैक्ट रख सकें। हम अभी डिटेल्स उसमें कुछ देखेंगे, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि जो ड्राइंग है, ड्राइंग का जो फाइनल प्रोडक्ट है, इट लैक्स एनी मॉइस्चर, उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होगा। लेकिन जो इवेपोरेशन का प्रोडक्ट है, द इवेपोरेशन प्रोडक्ट इज अ कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, इट डज हैव सम मॉइस्चर, बट the final product will have much less moisture as compared to the initial product, या उसके अंदर जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो पहले से कम हो जाएंगे, सोल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन जो ड्राई प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे पास जो है जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, बिल्कुल जो है विल बी विदाउट एनी मॉइस्चर। एक दूसरी चीज जो उसमें फर्क करती है वो ये है कि इवेपोरेशन के अंदर हमारे पास मोस्टली वी वर डीलिंग विद लिक्विड फ्रूट्स या लिक्विड के एग्जांपल से हमारे पास लिक्विड फूड मटेरियल से। ड्राइंग के अंदर यू कैन ऑलवेज टेक अ सॉलिड फूड मटेरियल एज वेल, आप उसको कंप्लीटली ड्राई कर सकते हैं, इसके अंदर लिक्विड होना जो है वो शर्त नहीं है। ड्राइंग जो है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है हमारे पास जो फूड प्रिजर्व करने का। ज़माना कदीम से इंसान जो है जब से हम जो है हमारी सिविलाइजेशन की जो बिगिनिंग हुई और इंसान को अपनी निगहदाश्त के लिए जो है खुराक को महफूज करने का जो तरीका था, तो ये जो है ड्राइंग जो था एक ओल्डेस्ट मेथड था। और बहुत कदीम जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी वो भी जानती थी कि किस तरीके से अगर मछली या गोश्त को सूरज के की रोशनी में या सूरज की गर्मी में अगर आप उसको काफी देर तक पड़ा रहने दें तो वो उसके अंदर से मॉइस्चर इवेपोरेट कर जाता था और वो गोश्त या मछली जो है वो सूख जाती थी, ड्राई हो जाती थी, जिसको वो फिर बहुत लंबे अरसे तक उसको यूज कर सकते थे। ड्राइंग ऑफ फूड जो है आज भी हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके जरिए हम अपनी फूड की प्रिजर्वेशन करते हैं। जो हमारे पास फूड मटेरियल है उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उनको एक अच्छी शेल्फ लाइफ देने के लिए हम ड्राइंग को यूज करते हैं। जो ड्राइंग है फौरन समझ जाएं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन में बताया कि जो ड्राइंग है, ड्राइंग में हमारे पास हमेशा जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो यही है कि ड्राइंग के दौरान में हमारे पास मॉइस्चर जो है उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा फूड मटेरियल में से, और फूड मटेरियल के अंदर
आपके पास किसी भी किस्म का जो है मॉइस्चर मौजूद नहीं होना चाहिए, यानी कि योर फाइनल प्रोडक्ट मस्ट बी कंप्लीटली ड्राइड। तो ये ड्राइंग का गोल है। ड्राइंग जो है हमारे पास बाज़ औक़ात उसको कंप्लीट करने के लिए जो है आप फूड मटेरियल के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आपके पास वाटर के अलावा वोलेटाइल कंपोनेंट्स को भी रिमूव करने के लिए हम ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस हमारे पास उसके अंदर कोई वाटर, कोई मॉइस्चर मौजूद है जो फूड के अंदर मौजूद है, और आप इस मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं कंप्लीटली अपने फूड में से, उस फूड को आप ड्राई कर रहे हैं। तो इसलिए ये ड्राइंग कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि जब आप ड्राइंग का प्रोसेस कर रहे हैं, देन यू मस्ट प्रोड्यूस हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मिसाल के तौर पर आप जो हीट प्रोड्यूस, क्योंकि देखिए आप चाहते हैं कि आपके फूड में मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाए, एंड फॉर दिस यू मस्ट प्रोवाइड सम हीट एनर्जी। तो आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम कह सकते हैं कि वो हीट ऑफ वेपराइजेशन है, बिकॉज दिस हीट is resulting in vaporization of the water vapors present inside the food material, या उसके अलावा कोई और वोलेटाइल जो है वो कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। जो प्रिजर्वेशन है वो ड्राइंग का मेजर गोल है। प्रिजर्वेशन जो है उसके लिए हम ड्राइंग को बहुत इफेक्टिवली हम इसको यूज करते हैं, लेकिन जो है आपके पास जो ड्राइंग है वो कुछ और इसका सिर्फ गोल प्रिजर्विंग ही नहीं है, बल्कि हो सकता है प्रोसेसिंग के अंदर भी आप ड्राइंग यूज कर रहे हो, बिकॉज द ड्राई प्रोडक्ट इज मच इजियर टू मिल। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये पॉसिबल है कि अगर वो गंदम के अंदर आपके पास अगर नमी मौजूद है, तो शायद आपकी जो आटे की क्वालिटी है वो मुतासिर हो जाएगी, वो अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, और आपका जो प्रोसेस प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी को पे असर पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्राइमरी गोल उसका प्रिजर्वेशन ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम ड्राइंग को बाज़ औक़ात दूसरे प्रोसेसिंग मेथड के टेक्निक के साथ भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम रोटी बनाते हैं, घरों में आम ब्रेड बनती है, रोटी बनती है, तो आप जब आप रोटी बनाते हैं तो बेसिकली हम उसके दौरान में आप उसको जब उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है और आप उसको जब पकाते हैं, तो उस पकाने के दौरान में जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर जो है उसमें से कंप्लीटली रिमूव करता है, और इस रिमूविंग के नतीजे के दौरान में हमारे पास जो है बेसिकली जो प्रोटीन है उसके अंदर हमारे वीट में उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, स्टार्च जो है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका कुछ स्ट्रक्चर चेंज होगा, और हमारा जो ब्रेड है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी। तो इस तरह की जो हमारे पास केसेस आते हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं कि रोटी पकाने के अंदर जो आपने ड्राइंग की है उसका मकसद यही है कि हम जो है उसकी एक परमानेंट शेप दे दें, उसकी हैंडलिंग आसान कर लें। उसका मकसद प्रिजर्विंग बिल्कुल नहीं था, सिर्फ हम ये है कि उसकी हैंडलिंग आसान करने के लिए। देखिए बाज़ औक़ात आप मॉइस्चर ऐड भी करते हैं। मिसाल के तौर पर आटा है, आटा तो लाइट होता है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए हम, क्योंकि अगर आटे के ऊपर आप तवे के ऊपर बिछा दें रोटी पकाने के लिए, कभी रोटी नहीं बनेगी, आप वो जो आटा है वो जल जाएगा। तो आप आटे के साथ जो पेड़ा बना रहे हैं उसको इस तरीके से उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, उसको शेप देने के लिए, उसकी हैंडलिंग करने के लिए उसके अंदर मॉइस्चर पहले ऐड किया जाता है कि उसको गूंद लिया जाए, उसकी डो बना ली जाए, और उसके बाद जब आप उससे कोई चपाती वगैरह तैयार करते हैं तो उससे आप जो है एक शेप देने के बाद आप उसमें से उस मॉइस्चर को रिमूव कर लेते हैं, तो आपके पास एक शेप आ जाती है। और वो ये एक प्रोसेसिंग का स्टेप है, हमने पहले मॉइस्चर उसके अंदर ऐड किया और उसके बाद उसमें से मॉइस्चर रिमूव कर दिया। दिस इज जस्ट सिंपली सम प्रोसेसिंग स्टेप्स, लेकिन हमारा जो गोल था वो प्रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं था। बाज़ औक़ात जो मॉइस्चर है वो हमारे पास जो है किसी प्रोसेसिंग के दौरान मॉइस्चर लूज भी कर सकता है, और ये पॉसिबल है कि हमारे पास जो मॉइस्चर है ये जो लूज कर रहा है ये हमारा मकसद ना हो। मिसाल के तौर पर जब चीज़ मेकिंग के बाद चीज़ को क्योर किया जाता है, क्योंकि चीज़ को आप एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर आप उसको ज़बरदस्त किस्म के इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर, कि जहाँ पे हवा का आमदोरफ्त ना हो, आप उसको महफूज करते हैं ताकि वो क्योरिंग हो जाए, उसका टेस्ट डेवलप हो जाए, उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। जैसे अचार डालते हैं, आप देखिए अगर आपको अचार डालें, फौरन जो है ताज़ा अचार आप कंज्यूम नहीं करते, बल्कि आप उसको कुछ अरसा देते हैं, कुछ महीने, शायद 1-2 माह आप उसको दें ताकि वो क्योर हो जाए,
उसके अंदर वो जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाए और उसके अंदर एक रिच एरोमा, एक रिच टेस्ट डेवलप हो जाए, और जिसके बाद आप उसको जब कंज्यूम करें तो उसके अंदर कोई एनर्जी कंटेंट भी हो और जायके के हिसाब से भी उसका जो है वो लाजवाब हो। तो इसी तरह हमारे पास जो है बाज़ औक़ात जो फ्रेश या फ्रोज़न हमारे पास मीट होती है, और उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल मौजूद हैं कि जब वो हवा के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उस दौरान उनका मॉइस्चर लूज कर जाता है। वो कंप्लीटली ड्राई तो नहीं होते, हो सकता है शायद कभी कोई आपके पास ऐसी कंडीशंस आ गई हैं कि वो ड्राई भी हो गए हों। तो हमारा मकसद वहां पे उसको ड्राइंग करना, लॉस ऑफ मॉइस्चर नहीं था, सिर्फ हम प्रोसेसिंग करना चाहते थे। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ड्राइंग है उसके नतीजे में जो मॉइस्चर लूज कर रहा है वो हमारा मकसद भी हो। अब हम जो है ड्राई फूड, मैंने अभी एक चीज आपको बताई कि जब आप ड्राइंग करते हैं फूड मटेरियल की तो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मतलब कि वो लंबे अरसे के लिए आप महफूज किए जा सकते हैं, आप लंबे अरसे के लिए उनको घर में रख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये ड्राई प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसी क्या खासियत हो जाती है कि उनको लंबे अरसे तक, जैसे आप कभी कभार देखिए कि आपके पास जो नारियल है, हमारे पास कोकोनट है, ड्राई कोकोनट होती है जिसको आप गिरी भी कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास किशमिश है, ड्राई है, या आपके पास ड्राई डेट्स है, छुआरे हैं। आप देखते हैं वो सालों साल आपके पास पड़े जाते हैं, और उसके अंदर अगर आप उसके पास उसको कंप्लीटली उसको एयर से बचाएं कि फंगस वगैरह ना लगे, और तो आप उसको देख सकते हैं कि आप उसको बहुत लंबे अरसे तक उसको महफूज कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है ड्राई प्रोडक्ट के अंदर, ऐसी क्या खासियत है कि उसको लंबे अरसे के लिए महफूज किया जाता है? बेसिकली जो हमारे पास कोई भी फूड मटेरियल है उसको गलाने सड़ाने में, जो काम उसको डिग्रेड करने में जो चीज सबसे अहम रोल प्ले करती है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड मटेरियल के अंदर स्पॉयलेज क्रिएट करते हैं, फूड मटेरियल को वो डिके करवा देते हैं। उसके बाद जो है आपके पास जब हमारे पास वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे फूड मटेरियल को खराब कर रहे हैं, फूड मटेरियल को डैमेज कर रहे हैं, फूड मटेरियल को डिग्रेड कर रहे हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब इनको ग्रो कराने के लिए, इनको इनकी जो है वो कॉलोनी की नंबर बढ़ाने के लिए आपको वाटर कंटेंट चाहिए। जब आपके फूड मटेरियल में से वो वाटर कंटेंट रिमूव हो गया है, नाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बिकम इनएक्टिव। उनकी जो एक्टिविटी है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉइस्चर, लैक ऑफ वाटर, ये अब एक्टिव नहीं रहे, ये प्रॉपर्ली जो है अपना वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते, और उसके बाद वो जो एंजाइम्स हैं इनके, और वो जो चेंजेस ये लेके आ सकते थे वो ये चेंजेस नहीं लेके आ सकते। इस वजह से हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जब उनको ड्राई कर लिया जाए तो ड्राई करने के बाद आप उनको बहुत लंबे अरसे तक उनको इजीली स्टोर कर सकते हैं। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अब ड्राइंग के नतीजे में हम लोग जब कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे बुनियादी फैक्टर्स हैं जिनको खास तौर पर हम हमारे मद्देनजर रहने चाहिए कि इन फैक्टर्स के साथ ही हमारा जो ड्राइंग का प्रोसेस है उसको हम एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग के लिए प्रोसेस कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर क्या, कि आप जब ड्राइंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो ड्राइंग का प्रोसेस करने के लिए हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली वो हीट इतनी हीट होनी चाहिए, नेसेसरी हीट होनी चाहिए कि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सके। मसलन ये मैंने एक अपने जो हमारी फिजिकल क्लास है उसमें मैंने एक दिन लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट का आपको कॉन्सेप्ट दिया था। मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ कि देखिए लेटेंट हीट और जब हम सेंसिबल हीट की बात करते हैं तो बेसिकली सेंसिबल हीट एक ऐसी हीट है जिसको आप टच कर सके, इसको फील कर सके। मिसाल के तौर पर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई बर्फ मौजूद है और आप उस बर्फ के अंदर कोई थर्मोमीटर फिक्स कर देते हैं, एंड नाउ यू वांट टू चेक द टेम्परेचर राइज, कि हर आप आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि भाई देखूं कि वो टेम्परेचर किस तरह बढ़ रहा है। लेकिन आप देखेंगे, हैरान होंगे, बर्फ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है,
लेकिन आपके थर्मामीटर का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज नहीं कर रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? दर हकीकत आपकी जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आपके मॉइस्चर को, वो जो बर्फ है उसको पिघला दे। वो जो हीट है वो हीट फेज चेंज करने में इस्तेमाल हो रही है। वो बर्फ से यानी कि सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस वजह से हमारे पास, जब आपके पास फेज चेंज हो रहा हो तो हमारे पास उसके लिए उस तरह की हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे कि आपकी सारी की सारी बर्फ जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी और अब आप इस लिक्विड को गर्म करेंगे तो लिक्विड के गर्म करने से हमारे पास जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और थर्मामीटर पर आपको वो बढ़ी हुई जो वैल्यूज हैं टेम्परेचर की वो इजीली मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिस टेम्परेचर कैन इजीली बी सेंस्ड। That is why the heat which you are providing to your process is called sensible heat because it is increasing the temperature. हमारे पास जो latent heat of vaporization है, it may not increase your temperature, but it will result in the vaporization of the vapors present in your food material. तो इस वजह से हमारे लिए जो है ऐसी हीट हमें पहुंचाना बहुत जरूरी है कि जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी तो ही आपका जो फूड मटेरियल है उसमें से जो मॉइस्चर है उसको हम इजीली कंप्लीटली इवेपोरेट कर सकेंगे। इसके साथ साथ एक जो दूसरी चीज है वो हमारे पास ये कि आपका जो फूड मटेरियल है उस फूड मटेरियल के अंदर जो वाटर या वाटर वेपर है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप जो उसके अंदर से मॉइस्चर है उसको बहुत फास्ट उसकी ड्राइंग कर रहे हैं, उसकी स्लो ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि स्लो ड्राइंग जैसे कि आप सन ड्राइंग में करते हैं मछलियों वगैरह को या गोश्त के पार्चात को, गोश्त के टुकड़ों को आप सूरज की रोशनी में उसको जो है वो सुखा लिया जाता है। तो दिस प्रोसेस कैन बी फॉर डेज, यानी कि आप दिन लग जाए आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मूवमेंट है वाटर कंटेंट की वो किस तरीके से आपके फूड मटेरियल में है। फूड मटेरियल किस तरीके से उसके अंदर से जो वाटर मॉइस्चर है उसको सेपरेट किया जा रहा है और आप अपने फूड मटेरियल को ड्राई कर रहे हैं। जो नॉर्मली हम फूड इंडस्ट्री के अंदर जो ड्राइंग प्रोसेसेस कर रहे हैं उनके तीन बुनियादी जो है वो प्रोसेसेस हैं ड्राइंग के। कि उसके अंदर जैसे जो सबसे पहला प्रोसेस है कि आप जो है कोई ड्राई एयर प्रोवाइड करके आप फूड मटेरियल के साथ वो ड्राई एयर कांटेक्ट करें और बिकॉज ऑफ दैट कांटेक्ट विद द ड्राई एयर जो है उस वक्त आपका उसका मॉइस्चर इवेपोरेट होना शुरू हो जाए। हम पहले भी अपने लेक्चर में एक बात कर चुका था मैं कि ड्राइविंग फोर्स हमारे पास, कि ये जो ड्राइविंग फोर्स होती है बेसिकली कि जो चीज़ों को जो है कंप्लीट करती है, चीज़ों को जिनकी वजह से वो चीज़ें मुकम्मल होती हैं। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स जो हैं मोटिवेटेड हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं तो यू मस्ट हैव सम ड्राइविंग फोर्स कि आप चाहते हैं कि हाँ हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम ड्राइविंग फोर्स कह सकते हैं कि ये जो आपके प्रोसेस को कंप्लीट करवा रही हैं। और ख़ास तौर के ऊपर हम जब हमारे पास जब ड्राई एयर वो आपके फूड मटेरियल के साथ किसी खास ड्राइंग के प्रोसेस के दौरान जो ड्राई एयर है वो कांटेक्ट करती है तो उस वक्त आपके पास क्या होगा कि जो हीट है वो फूड मटेरियल से आपके पास वो ड्राई एयर में शिफ्ट हो जाएगी। और जब वो फूड शिफ्ट होगी तो बेसिकली वो ड्राई जो हीट शिफ्ट होगी, हीट अपने साथ कुछ ना कुछ फूड मटेरियल में से मॉइस्चर भी रिमूव करके ले जाएगी। तो इस वजह से आपके इस तरह की हम ड्राइंग को एयर या कॉन्टैक्ट हम ड्राइंग कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक वैक्यूम ड्राइंग है। जो वैक्यूम है बेसिकली मैं जो बॉइलिंग होती है, व्हाट इज बॉइलिंग? सो द बॉइलिंग इज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स। साइंटिफिक में आप क्या कहते हैं कि आप उसको जो है कोई आपके पास लिक्विड वाटर है आप उसको हीटअप कर रहे हैं, हीटअप करने के बाद उसके वेपर्स बन रहे हैं व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर। यानी कि आप जब देख रहे हैं कि आपके जो बुखारात बन रहे हैं उस वाटर के वो वेपर्स बन रहे हैं, आप उसको हवा में रिलीज कर रहे हैं और या उसका कोई क्लोज सिस्टम है
तो जिस वक्त आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड उसके बराबर हो जाएगा, तब तक आपके पास बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। जब ये आ जाए, यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बराबर हो जाए आपके पास वेपर प्रेशर के, तो आप कहेंगे कि आपके पास जो है अब जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। तो हमारे पास बाज़ औक़ात में इवेपोरेशन में ये बात डिटेल्स कर चुके हैं कि हमारे पास जब कोई बहुत ही सेंसिबल किस्म का फूड मटेरियल आ जाता है, या आपके पास ऐसा फूड मटेरियल है कि जिसके स्ट्रक्चरल कोई डैमेजेस हैं या उसके न्यूट्रिएंट्स को लूज होने का बड़ा खतरा है, तो इस तरह के सिनेरियोज के अंदर क्या किया जाता है कि आप वैक्यूम अंडर वैक्यूम को ड्राइंग कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन यू are using the vacuum, that means the atmospheric pressure, the external pressure will be much less than जो आपका पास भी जो आपके पास कंडीशन मौजूद होगी उसके मुकाबले में वो कम होगा, जिसकी वजह से हमारा जो फूड मटेरियल है वो डैमेज नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे खास तौर पर वाटर के केस में ये नोट किया गया कि जो वाटर की इवेपोरेशन होती है, बेसिकली अगर आप लोअर प्रेशर दें, मिसाल के तौर पर आपके पास जो प्रेशर है वो जो है लोअर प्रेशर हो और नेगेटिव प्रेशर है, कोई वैक्यूम प्रेशर है, स्मॉल प्रेशर है, तो उसकी वजह से जो वाटर फूड में से इवेपोरेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो है आप किसी और हाई टेम्परेचर के ऊपर या हाई प्रेशर के ऊपर जो है आप ड्राइंग कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो वैक्यूम ड्राइंग है फूड मटेरियल्स के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में की जाती है कि इसकी वजह से हमारा जो फूड मटेरियल है उसकी वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी डैमेज नहीं करती, और हमारे पास जो है वो फूड उसको आप बहुत इजीली इकोनॉमिकली लंबे अरसे तक के लिए उसको महफूज कर सकते हैं। जो वैक्यूम ड्राइंग है नॉर्मली इसको कंडक्शन या रेडिएशन की मदद से इसको कंप्लीट किया जाता है। तो कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज अ हीट ट्रांसफर प्रोसेस, और ये किस वजह से जो है वकूफ पजीर होता है कि जब आपके पास कोई मटेरियल किसी सॉलिड मटेरियल के साथ आपकी स्ट्रक्चर आपका जो जिस्म का कोई हिस्सा या कोई और सेंसर या कोई और इक्विपमेंट बिल्कुल कांटेक्ट में है, उस दौरान जो हम आप जो है आपके पास जो हीट का फ्लो है वो कंडक्शन के जरिए वो हीट का फ्लो हमारे पास कंडक्शन के जरिए वो हमारे पास हीट का फ्लो लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ कंडक्शन को यूज करके वैक्यूम ड्राइंग करें, बल्कि हम वैक्यूम ड्राइंग जो है उसको रेडिएशन के जरिए भी आप हीटअप करके वैक्यूम ड्राइंग कर सकते हैं। इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो कि फ्रीजिंग, अब जब हम रेफ्रिजरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी इसके बारे में बात करेंगे, तो उसका नाम है फ्रीज ड्राइंग। तो फ्रीज जो ड्राइंग है बेसिकली बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक बड़ा जदीद उसका प्रोसेस है। इट इज़ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, और नॉर्मली ये इस किस्म के मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि जिनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो, कीमती हो, उन प्रोडक्ट्स को हम फ्रीज ड्राइंग करते हैं। तो फ्रीज ड्राइंग के अंदर बेसिकली हम सब्लिमेशन यूज़ करते हैं। सब्लिमेशन क्या है कि जैसे देखिए कि आपके पास कोई सॉलिड है, आप उसको डायरेक्टली हीटअप करें कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो दिस इज द डायरेक्ट फ्रीज, यानी कि आपने दरमियान में नॉर्मल ऑपरेटिंग क्या होगा कि आपके पास प्रोसीजर क्या बिल्कुल नॉर्मल हो कि आपके पास जो है पहले आपने उसका टेम्परेचर राइज किया और सॉलिड है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट होगा, ये नॉर्मल रूट है। लेकिन सब्लिमेशन जो है उसके अंदर आपको इस नॉर्मल रूट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप जो डायरेक्ट दरमियान में इंटरमीडिएट कोई स्टेट है उससे आप जो है वो छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो फ्रीज ड्राइंग या इसका दूसरा नाम लियोफिलाइजेशन है, इसके जरिए आप वाटर को फूड मटेरियल में से रिमूव करते हैं, और ये सब्लिमेशन के जरिए ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, और उसमें जो है आपके पास जो आपके फूड मटेरियल में से जो मॉइस्चर रिमूव होता है, दिस मॉइस्चर इज जो है सब्लाइम्ड, कोई आपके पास कोई जो है वो फ्रोजन स्टेट में कोई आइस की हालत में आप उसको रिमूव कर लेते हैं। तो दरहकीकत फ्रीज ड्राइंग में क्या होता है कि आप जो है फूड को सबसे पहले फ्रीज करते हैं, उसके बाद आप इस फ्रोजन फूड
को आप अंडर हाई वैक्यूम जो है आप उसको अंडर हाई वैक्यूम उसको ट्रीट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। और इस दौरान जब आप अंडर हाई वैक्यूम उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास जो फूड मटेरियल के अंदर, वाटर के अंदर जो उसके अंदर हमारे पास जो है वाटर कंटेंट उस फूड मटेरियल में मौजूद है, वो डायरेक्टली आइस की हालत में सब्लिमेट हो जाएगा। यानी कि उसको आप जो वाटर आइस जो होगी, वो वाटर आइस जो होगी वो बिल्कुल सब्लिमेट हो जाएगी, वो मॉइस्चर बन के इवेपोरेट हो जाएगी और जो है वो कंप्लीटली वो इवेपोरेट हो जाएगी। नॉर्मली हम जो फ्रीज ड्राइंग वगैरह करते हैं, और फ्रीज ड्राइंग के अंदर जो आपका वेपर आप रिमूव कर रहे हैं, उस वेपर को ज़ाया नहीं कर दिया जाता, बल्कि आप उसको फर्दर किसी डाउन प्रोसेसिंग में करते हैं। तो इस किस्म के वेपर्स को जो है काबू में करने के लिए, उनको इस्तेमाल में करने के लिए नॉर्मली जो है हम कोई कंडेंसर को यूज़ करते हैं, कि जो कंडेंसर है वो आपके वेपर्स को मेल्ट कर उसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में आपको वो वेपर दे देता है। जो फ्रीज ड्राइंग है, इसको बड़े लो टेम्परेचर पर कंप्लीट किया जाता है, जिसकी वजह से जब आप ऐसे लो टेम्परेचर पर फ्रीज ड्राइंग कर रहे हैं, तो आपका जो फूड मटेरियल है वो बेसिकली ऐसे फूड मटेरियल, खास तौर पे जैसे कि हम ये कहें कि आप जो है वो बड़े हीट सेंसिटिव फूड मटेरियल हैं, उसके अलावा आप उनका ऑर्डर, कोई फ्लेवर, कोई कलर, कोई उनकी शेप जो है, उस सारी चीज़ों को आप उसको जो है वो प्रिजर्व करना चाहते हैं विद मिनिमम जो है कोई थर्मल डैमेज के साथ, कोई न्यूट्रिएंट्स के जो है ज़ाया ना हो। तो इसलिए हमारे पास जो है ख़ास तौर पर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस या ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इसकी वजह से हमारे पास जो फ्रीज ड्राइंग है ये बड़ा इफेक्टिव है, कि हमारे पास कोई श्रिंकिंग नहीं होती फूड मटेरियल के, उसके अंदर से कोई स्ट्रक्चरल जो डैमेज है वो नहीं होते, और आपके पास एक अच्छा रिसोर्स अवेलेबल हो जाता है, और आपको जो प्रोसेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फ्रीज ड्राइंग को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज है वो उसकी कॉस्ट है। फ्रीज ड्राइंग इज अ वेरी वेरी कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि फ्रीज ड्राइंग के अंदर जो हमें सबसे ज्यादा आपके पास जो प्रॉब्लम है, एक तो डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास जो है जो हम नॉर्मली जब फ्रीज ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये इस किस्म के प्रोडक्ट्स के लिए फ्रीज ड्राइंग की जाती है कि जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हो, मार्केट वैल्यू प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा हो, कि वो आपको फैसिलिटेट आप उसको कर सकें, उस दौरान आपको वो इकोनॉमिकल भी होगा और आप उसको ईजिली जो है उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये आपने कोई हाई एडेड वैल्यू, कोई बहुत हाई एडेड वैल्यू का जो आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के अंदर जो है आप जब वो उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उसकी क्वालिटीज जो है बहुत अच्छी हो जाए, उस वक्त हम जो है फ्रीज ड्राइंग वगैरह यूज कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ आपको लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट का बताया था। यहाँ पर हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन है। जरा इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आपको हीट चाहिए होगी, कोई एनर्जी चाहिए होगी, ताकि आप जो वाटर है उसको किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वो वेपराइज कर सकें। और जो है हम जब आपके पास जो है कोई हीट, यानी कि जो आप उसको दे रहे हैं कि उसके अंदर से 1 kg जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए, तो उस तरह के आपके पास जो हीट होगी उसको आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। और अब क्योंकि हमारे पास ये जो हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, कि जो लिक्विड वाटर वाटर था वो डायरेक्टली उसके अंदर जो है वो गैस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया, तो उस सूरत में हम उसको कहेंगे कि ये लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन है, अगर आपके पास सॉलिड हो और सॉलिड डायरेक्टली किसी गैस में कन्वर्ट हो गया हो। ड्राइंग के दौरान एक बड़ी मखसूस जो टर्म है जिसको हम यूज करते हैं, उसका नाम है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। ड्राइंग की यूनिट ऑपरेशन के अंदर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जहां पर हम एक इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर जो है फूड का जो है उसको डिटरमिन कर लेते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि जो है हमें पता हो कि भाई आपके पास वो कौन सी
कंडीशंस हैं, जिस कंडीशन के अंदर जो नेचुरली आपके फूड मटेरियल में मॉइस्चर मौजूद है, वो मॉइस्चर देर तक जो है वो मौजूद रहेगा और आप जो है उसके अंदर उस मॉइस्चर की कोई क्वालिटी जो है वो डैमेज नहीं करेगी। नॉर्मली हमारे पास जो कोई किसी भी आपके पास वेपर प्रेशर है वाटर का, जो कि लेट से कि आपके पास वाटर का इवेपोरेट कर रहा है और इवेपोरेट करने के बाद वो जो वाटर वेपर से वो सराउंडिंग एयर के साथ मिक्स कर गए हैं, तो हमारे पास जो है उस वक्त जब हम इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी तो आपके पास इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट वो मॉइस्चर कंटेंट होगा जब आपके वाटर और फूड और उसकी सराउंडिंग के आसपास में किसी किस्म की कोई ट्रांसफर ऑफ जो है आपके पास वो मॉइस्चर नहीं हो रही, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि आपके फूड मटेरियल में जो मॉइस्चर मौजूद है वो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट मौजूद है। जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर हमारे पास वेपर प्रेशर है उसको हम मॉइस्चर कंटेंट से या उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अगेंस्ट जो है हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं और हमारे पास जो है ऐसी चीज़ों को करने के लिए इंशाल्लाह ये हमारे मिड के बाद के हमारे टॉपिक होंगे, उसमें हम ह्यूमिडिटी वगैरह देखेंगे। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ह्यूमिडिटी जो आप कभी कभार आप टेलीविजन में सुने कि आज हवा में नमी का इतना तनासुब था, तो बेसिकली ये जो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसकी वजह से हमें फायदा होता है कि आप जो है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट या अपना फूड मटेरियल है उसकी आप कंडीशंस वो बता सकें, किस कंडीशन पर उसको लंबे अरसे के लिए रखा जा सकता है और इस दौरान उसके अंदर किसी भी किस्म का जो मॉइस्चर है वो भी ज़ाया नहीं होगा। ड्राइंग का जो प्रोसेस है उसको करने के लिए कुछ तो आपके पास बड़े सिंपल से इक्विपमेंट हैं, उसके अलावा ड्राइंग के प्रोसेस के लिए हमारे पास कोई अच्छे बड़े इक्विपमेंट भी मौजूद हैं जो हम फूड प्रोसेस इंडस्ट्री में ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या हम घरों में डोमेस्टिक लेवल में भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन ट्रे ड्रायर्स हैं हमारे पास टनल ड्रायर्स होती हैं, हमारे पास रोलर या ड्रम ड्रायर्स हैं, हमारे पास फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स हैं, स्प्रे ड्रायर्स होते हैं, न्यूमेटिक ड्रायर्स होते हैं, रोटरी ड्रायर्स होते हैं, ट्रफ ड्रायर्स होते हैं, बिन ड्रायर्स हैं, बेल्ट ड्रायर्स हैं, वैक्यूम ड्रायर्स हैं हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास फ्रीज ड्रायर्स हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग की इसकी मिस्टेक है, इट शुड हैव बीन ड्रायर, आर इज मिसिंग। तो हमारे पास ये इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट जो है वो मौजूद हैं। तो आप ये जो इक्विपमेंट है ये इक्विपमेंट बेसिकली जो हमारे पास किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर ड्राइंग के प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इन इक्विपमेंट्स को जो है आप इन प्रोसेस इक्विपमेंट को हम यूज करते हैं। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट कि हम जो ड्रायर्स हैं इनको किस तरीके से कोई क्राइटेरिया है कि आप क्लासिफाई कर सकें कि भाई कौन सा ड्रायर आपका अच्छा है कौन सा ड्रायर आपका बुरा है। इन ड्रायर्स को क्लासिफाई करने के लिए कि हमारे पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर इनको इजीली आप क्लासिफाई कर सकें, आप बता सकें कि कौन सा ड्रायर आपका अच्छा था या जो है, तो हम जो है कुछ मखसूस चीज़ें हैं क्राइटेरिया की जो ख़ास तौर पर हमारे पास जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ड्रायर्स की क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन आपका जो ड्रायर है उसका ऑपरेशन कैसा है, वेदर दिस इज ऑपरेटिंग एज अ बैच या इट इज ऑपरेटिंग एज अ कॉन्टिन्यूस। तो ये इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि वो आपके पास किस किस्म का जो है उसके अंदर वो प्रोसेस है। इसके अलावा आपका जो हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म है, हीट ट्रांसफर, द हीट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू जो है वो लोअर टेम्परेचर। जो हीट की फ्लो की डायरेक्शन होगी वो हमेशा ऐसी होगी कि आपकी जो हीट है वो हायर से लोअर की तरफ आ रही है। और इस दौरान में मिसाल के तौर पर अगर आपने हीट ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है वो भी रोल प्ले अदा करेगा कि आपने जो हीट ट्रांसफर की है वो कॉन्वेक्शन के जरिए की है। मिसाल के तौर पर कॉन्वेक्शन जो है आपको पता एयर है, या आपने जो है उसको स्टीम के जरिए की है। When the heat is being transferred to steam, this will also be still convection. कोई आपने कंडक्शन की है बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्ट विद द मॉलिक्यूल्स जो आपके पास भी हमारे पास मौजूद हैं, या उसके अलावा हमारे पास जो है कोई रेडिएशन के जरिए, मिसाल के तौर पर माइक्रोवेव के अंदर या कोई और इंफ्रारेड रेज वगैरह यूज करके सन की जिस तरह रेज हैं
रेडिएशन के जरिए, ये वो प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए आप हीट ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है इसको हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ड्रायर्स को क्लासिफाई कराने के लिए हमें ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मटेरियल है, वो जो फूड मटेरियल है जिसको आपने प्रोसेस करवाना था, वो फूड मटेरियल बेसिकली कोई लिक्विड है, सॉलिड है, पेस्ट है, बिकॉज ऑल दीज थ्री डिफरेंट मटेरियल्स विल रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज। तो आपके पास एक डिफरेंट एनर्जीज आपको चाहिए होंगी, वो डिफरेंट किस्म की एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन देयर फेजेस। तो इस वजह से हमारे लिए वो भी जो है वो ड्रायर की एफिशिएंसी पर इंपॉर्टेंट रोल पे अदा करती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो मटेरियल है उसकी जो मूवमेंट है, मटेरियल किस तरीके से मूव कर रहा है हमारे पास ड्राइंग के दौरान में, आया वो जो मटेरियल है इक्विपमेंट में स्टेशनरी है, इफ इट इज मूविंग नॉर्मली, या वो फ्लूइडाइज्ड है। फ्लूइडाइज्ड क्या होता है कि वो फ्लूइड हालत में आ गया, लेट्स से कुछ सॉलिड पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स है, और वो जो है जब जहां पर वो पार्टिकल जो है किसी दौरान में उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया है, तो फ्लाई कर रहे हैं वो पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल्स जो है वो इतने लाइट हैं बिकॉज दे आर नॉट देमसेल्व्स फ्लाइंग, वो उनके पास जो है वो क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल थे, तो नज़र ना आने की वजह से वो आपके पास जो है वो इवेपोरेट वगैरह उसके अंदर हमारे पास ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ हम जो है आपका फूड मटेरियल जो है वो ड्राइंग के दौरान में किस तरह मूव करता है, आया वो स्टैटिक है, मूविंग है, फ्लूइडाइज्ड है, तो ये वो कंडीशंस हैं जिसके जरिए हम उसको उसकी हम अपनी जो ड्रायर्स हैं उनकी एफिशिएंसी वगैरह को बता सकते हैं, या हमें ये पता होना चाहिए कि आया आपके जो ड्रायर है वो एटमॉस्फेरिक है, वैक्यूम है, हाई प्रेशर है। इन सारी बातों के बाद ही हमें पता चल सकेगा कि हम अपने ड्रायर की जो क्लासीफाई है उनकी उनको हम इजीली उसको कर सकते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ड्रायर्स हैं, टिपिकली फूड इंडस्ट्री में यूज होने वाले ड्रायर्स हैं, और उनके मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन यहाँ पे मौजूद है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके पास जो है सबसे पहले कॉलम में आपके पास यहाँ पर ड्रायर की टाइप्स हैं, फिर ये ऑपरेशन है, यानी कि जब आप डी है इसका मतलब बैच है, सी है कॉन्टिन्यूस है, जो बी और सी है इसका मतलब ये दोनों बैच या कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्टेट ऑफ फीड है जो है, एस जो है वो आपके पास सॉलिड है, और टी जो है आपके पास वो पेस्ट है, एल स्टैंड फॉर लिक्विड। तो हमारे पास ये सारी चीजें उसके अंदर वो मौजूद है कि हमें पता हो कि वो आपके पास फीड है वो किस तरह की होगी। अच्छा, जब आपके पास ये जो मूवमेंट ऑफ बल्क है, जो हमारे पास फूड मटेरियल है बेसिकली, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो इक्विपमेंट के अंदर से मूव कर रहा है या स्टेशनरी है। तो एम स्टैंड्स फॉर मूविंग, और उसके अलावा आपके पास जो उसके अंदर एफ है, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लूइडाइजिंग। तो फ्लूइडाइजिंग बेसिकली क्या है कि एक ऐसी कंडीशन है स्पेशल जिसमें से जब आपके पास नॉर्मली जो वाटर को फ्लो इंजेक्ट किया जा रहा है वो अपोजिटली जो उसके साथ नेचुरल गैस वगैरह के साथ किया जा रहा है, तो आप जो है उसके साथ हम जो है उसको कर सकते हैं। तो हमारे पास नॉर्मली कुछ मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे आपके पास टनल ड्रायर्स हैं, टनल ड्रायर्स को कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट किया जाता है, और टनल ड्रायर के अंदर जो फीड होगी वो सॉलिड होगी, और जो बल्क मटेरियल है वो खुद से मूव नहीं कर रहा, और ये नॉर्मली फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की ड्राइंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दिस chart is a very good chart which gives you important information regarding regarding different equipment used for drawing. हमने इस कुछ फैक्टर्स वगैरह की बात की। दूसरी बात यह है कि आपके पास जो ड्रायर की एफिशिएंसी है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि ड्रायर इटसेल्फ कितना एफिशिएंट है, आया वो एनर्जी लूज तो नहीं कर रहा। तो हमारे पास जो एनर्जी एफिशिएंसी है, क्योंकि ड्राइंग जो है वो एनर्जी जो है इंटेंसिव प्रोसेस है, ड्राइंग के दौरान में एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, तो हमारे पास जो है ड्राइंग के अंदर एनर्जी की जो एफिशिएंसी है दिस प्लेज द वेरी मेजर रोल। अगर आपके पास वो जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर हमारे पास जो एफिशिएंसी है दिस मस्ट बी हाई, और जो आपकी एनर्जी कंजप्शन है वो अगर ज़्यादा होगी तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ने से आपकी ओवरऑल सारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास आप ये भी कह सकते हैं
कि जो है हमारे पास जब ड्रायर की एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास बेसिकली फूड मटेरियल की अंदर जो वाटर मौजूद है, फूड है, उसके अलावा कोई ड्राइंग मीडियम यूज करें, मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात आप ड्राई एयर यूज करते हैं, नाइट्रोजन यूज करते हैं, तो वो इस तरह की जो सूरत हाल है जो हमारे पास है उनके अंदर इन फूड वाटर या ड्राइंग मीडियम उनके दरमियान में बड़ी क्लोज रिलेशनशिप है। और उस सूरत हाल में हम जो है बड़ा देखना पड़ता है कि आप ड्राइंग जो एफिशिएंसी उसकी कैलकुलेट करें, किस तरीके से उसको प्रॉपर्ली हम ड्राइंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो स्प्रे ड्रायर है, उस स्प्रे ड्रायर के अंदर जो आप इस तरीके से उसकी ड्राइंग की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करें कि आपके पास जो फूड मटेरियल है वो बड़ा जो है वो प्रोसेस रहे और एनर्जी का लॉस जो है वो ना हो सके। जो थर्मल हीट जो सेव करती हैं, जो थर्मल एफिशिएंसी है वो ड्रम ड्रायर्स की नॉर्मली 35 to 80% होती है, स्प्रे ड्रायर्स की 20 से 50% होती है, जो रेडियंट ड्रायर्स हैं इनकी 30 से 40% होती है। तो बेसिकली आप जब भी कोई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो आप जो है उसको प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास कोई लिक्विड है वो कोई वेपराइज हो जाए, कोई सब्लिमेशन हो जाए, तो उसके अंदर बाज़ औक़ात में जो है आपको कुछ ना कुछ वो प्रोसेस ढूंढना है कि मॉइस्चर में से वो जो है वो वाटर जो है वो फ्रूट मटेरियल में से मौजूद रिमूव हो जाए। तो इस वजह से हमारे पास जो है हम उसके अंदर एफिशिएंसी वगैरह को हम देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का जो लेक्चर नंबर 6 था वो यहीं तक। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा ड्राइंग का, हम उसको अपने जो नवंबर का जो फर्स्ट वीक में हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम उसको कवर अप करेंगे। और इस दौरान बेटा अगर आपको कोई सवालात होते हैं तो यू आर ऑलवेज मोर देन वेलकम टू सेंड मी अ ईमेल, या आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे जो है आप मुझसे सवाल वगैरह पूछ सकते हैं, ताकि जो है मैं आपको उसको जो है आपकी उसकी लर्निंग जो है वो कंप्लीट हो सके। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि जब हमारे पास इस तरह का कुछ सिनेरियो आ जाए यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमारे पास जो है ocw.kfueit.edu.pk, वहाँ पर आपकी लेक्चर नोट्स जो है क्लास के नोट्स वगैरह आपके अवेलेबल होते हैं, ताकि आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें और आप जो है इसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।